ग्राउंड रिपोर्ट की अपनी इस पेशकश के तहत NII यानी न्यूज़ इन्फोमैक्स इंडिया की टीम आज मतदान के दिन प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में है। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि इस बार की हमारी प्रस्तुति में केंद्र बिंदु में प्रतापगढ़ का पट्टी विधानसभा क्षेत्र ही है। इस समय हम खड़े हैं उसी विधानसभा क्षेत्र के कलियनापुर विधानसभा मतदान केंद्र पर। मतदान क्रमांक इसका 100 है। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 100 और 101 की संख्या का विशेष महत्व है, इसे हम शुभ मानते हैं। तो यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए कतार लग चुकी है, उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है ये। दरअसल सबसे बड़ा त्यौहार आप अगर कहें भारतीय लोकतंत्र का है तो वो यही चुनाव ही है। और इस चुनाव में न कोई मंदिर होता है, न कोई मस्जिद, न कोई देवी, न देवता। यही सब मतदाता आज के दिन इस लोकतंत्र के वास्तविक देवी और देवता हैं। इन्हीं के बलबूते हमारा देश चलता है और इस बात का निर्धारण होता है कि वो कौन होगा आखिर जो उस गद्दी पर बैठकर हम सब के कल्याण के लिए कामना करेगा, काम करेगा। और इसी प्रयास में ये सब यहाँ पे आए हुए हैं कि अपने चहेते जिनको वो उचित समझते हैं कि ये हमारे लिए हितकारी साबित होंगे, उन्हें मतदान देकर के लोकतंत्र के इस उत्सव में विजयी बनाएं। और व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई पड़ रहा है। चुनाव आयोग की टीमें जगह जगह दौरा करते हुए जायजा ले रही हैं। निगाह कड़ी बना रखी है। व्यवस्थाएं पूरी तरह से उच्च स्तरीय कही जा सकती हैं। यह है प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा क्षेत्र में पट्टी मुख्यालय स्थित स्नातकोत्तर महाविद्यालय का पोलिंग बूथ, जहां पर आप देख सकते हैं मतदान का क्रम जारी है। विशेष रूप से इस वक्त महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखाई पड़ रही है। इक्का दुक्का पुरुष भी आ रहे हैं। हालांकि सुबह बूथ पर पुरुषों की अधिक भीड़ दिखाई पड़ रही थी, अब महिलाएं ज्यादा दिख रही हैं। कारण स्पष्ट है कि भाई सुबह के समय महिलाओं को अपने घर पे परिवार इत्यादि को समय देना होता है। उनके लिए खान पान इत्यादि का इंतजाम किया होगा और उसके बाद ये महिलाएं आई हैं, घर से बाहर निकली हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रही हैं मतदान के माध्यम से। यह है प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र का कंजासराय गुलामी मतदान केंद्र। ये आदर्श मतदान केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। बहुत ही खूबसूरती से इसे सजाया भी गया है और देख रहे हैं आप महिलाओं का विशेष उत्साह यहाँ लगभग हर बूथ पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं पट्टी क्षेत्र के मंगरौरा ब्लॉक के भदौरा मतदान केंद्र पर। बाहू का भी मतदान केंद्र यही है। अच्छी खासी भीड़ यहाँ मतदाताओं की देखने को मिल रही है और उसमें भी महिलाओं की संख्या उल्लेखनीय कही जा सकती है। एक विशेष बात इस बार के चुनावों में देखने को मिल रही है कि महिलाएं पुरुषों से कतई पीछे नहीं है मतदान के। क्या ऐसा कुछ खास हुआ है, कुछ किया गया है? सब कुछ मिला, बहुत खास भावा का तेल देहन, दाल देहन, चाउर देहन, आटा तेल देहन, कुल कार ना देहन, का चीज ना देहन, नमक तक देहे हैं। 2000 रुपया दे तहाँ सागे भाजी के और का चाहे। तो संतुष्ट है? हम सब एकदम संतुष्ट है। और जनाब के आगे सब जारी रहे। भगवान करे कि आगे हमार माता माई साथ दे, वो आगे और जाए। हम सब एकदम संतुष्ट है। सब लोग, आप लोग संतुष्ट है? पूरा पूरा। तो ये वस्तु स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है। यह है पट्टी के ब्लॉक मंगरौरा की कन्हई पुलिस चौकी और इसी के सामने प्राथमिक विद्यालय मंगरौरा में ये मतदान केंद्र है। और यहाँ भी आप देखें महिलाओं की संख्या उल्लेखनीय। मैंने कहा ना कि विशेष रूप से ये देखने को इस बार के चुनावों में मिल रहा है
कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती दिखाई पड़ रही हैं। तो निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NII पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या स्थितियां आपके क्षेत्र की चल रही हैं, क्या कैसा पा रहे हैं आप चुनाव? मैं सुबह से ही भ्रमण कर रहा हूँ जी। और भ्रमण के दौरान मुझे इस तरह का लगा, चूंकि मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी भी हूँ, इसलिए मतदाता व्यवहार और वोटिंग बिहेवियर के प्रति मेरी थोड़ी उत्कंठा भी रहती है। तो उसको देख करके मुझे ये ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है कि अधिसंख्य मतदान केंद्रों पर मैंने देखा कि लाइन में लग करके लोग कतार में लग करके और इस लोकतंत्र के महापर्व को बड़ी शांतिपूर्वक और शुचिता और पवित्रता के साथ इसको संपादित करने का और सक्रियता के साथ उसमें प्रतिभाग करने का काम कर रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ा सुखदायी है और पूरे भारत के लिए एक बड़ा संदेश है कि एक बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसमें एक बेहतरीन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव मैंने देखा सुबह से अब तक कहीं कोई इस तरह की समस्या नहीं है जिसमें हमको चिंता हमारे शासन को, प्रशासन को करनी पड़ी हो। बड़ी सहजता और सरलता के साथ ये चल रहा है। कहीं भी जहां भी मैं गया मैंने पूछा, उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं है सुबह से शाम तक। और इसमें मैं प्रशासन को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद दूंगा और पूरे स्पेशली समाज में जो जागरूक जन है, कोई भी ऐसा मतदान केंद्र नहीं था जहाँ पर कोई इस तरह का वितंडावाद करने के लिए कोई तत्पर रहा हो। मिश्रा जी, एक विशेष बात आपके इस जोन 3 में, मैं पट्टी की बात करूं तो देखने में आई है, हर बूथ पे लगभग महिलाओं की संख्या कुछ ज्यादा दिखाई पड़ रही है। तो कुछ विशेष आपने किया इसके लिए? यह स्वतः स्फूर्त इस बार महिलाएं? हम सारे लोग अवगत हैं इस बात से कि भारत निर्वाचन आयोग इस बात को लेकर के चिंतित रहता था, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है और इसीलिए आप जान रहे होंगे कि बहुत सारे सखी बूथ, जिनको हम पिंक बूथ के नाम से जानते हैं, उसको भी कहीं न कहीं प्रोत्साहन दिया गया है, जिससे जहां पर सारे कर्मी जो लगाए गए हैं, कार्मिक लगाए गए हैं, वो सब महिलाएं लगाई गई हैं, जिससे विशेष रूप से आकर्षण पैदा हो। और वास्तव में आपकी बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि हर बूथ पर महिलाओं की पुरुषों से लंबी कतार लगी हुई थी। ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि जिस देश की आधी आबादी जागरूक और चैतन्य है, वो देश कभी भी उसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जी। जिस देश की आधी आबादी इस तरह से सजग है, उस देश को चरमोत्कर्ष पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ये वो सूत्र वाक्य है जो मिश्रा जी ने अभी हम सबके साथ साझा। मजिस्ट्रेट के अलावा यही हमारी मुलाकात हो गई है सेक्टर मजिस्ट्रेट निशांत मिश्र जी से। जी निशांत जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। आपके क्षेत्र में इतना शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से मतदान की प्रक्रिया चल रही है कि कहीं कोई जरा से भी दिक्कत अभी तक फिलहाल 314 इस सफलता के पीछे क्या कोई विशेष योजना या और कुछ? जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इस सफलता के पीछे तो मैं सबसे पहले अपने जिला प्रशासन को और अपने सहयोग देना चाहता हूँ, जो इस महापर्व को बहुत ढंग से ही, मतलब योजनाबद्ध तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और मैं खास तौर से और सिंधु मैडम को करूँगा और जो हमारे ऑब्जर्वर बाहर हैं, उन्होंने जिस तरह से प्लान किया हुआ है पूरे इसको चरणबद्ध तरीके से उन्होंने, और हमारे SP महोदय जो फोर्स की उन्होंने व्यवस्था कर रखी है हर बूथ पर, क्लस्टर यूनिट्स हैं और हमारे साथ जो मूवमेंट रोटेटरी जो फोर्सेज हैं, उनका बड़ा सहयोग है शांति बहाल करने में। और खैर खासतौर यहाँ जो मतदाता है वो भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है। क्षेत्र बड़ा अच्छा है, कहने के लिए जरूर है कि हाँ, लेकिन बहुत अच्छे कुशल ढंग से सब शांतिपूर्ण बहुत ढंग से हो रहा है। भाई, आपने देखा कि दोनों ही मजिस्ट्रेट, चाहे वो जोनल मजिस्ट्रेट हो या सेक्टर मजिस्ट्रेट, दोनों ही श्रेय दे रहे हैं। इनके बिना कहीं भी कोई भी काम सुचारू ढंग से संपन्न हो पाना संभवतः नामुमकिन ही कहा जा सकता है फिलहाल। और अब जबकि इन सभी से यहाँ बातचीत हो चुकी है, अगले किसी बूथ का हाल जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें मालूम चला है कि यहीं पास के बूथ पर भाजपा प्रत्याशी वोट डालने आए हैं। आइए सीधे वहीं लेके चलते हैं। पट्टी के आराध्य मतदाताओं से कि मेरी अपील है वो मतदान करने के लिए निकलें और अधिक से अधिक साथियों के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जिससे पट्टी के विकास का भाग और राष्ट्रीय हित की रक्षा हो सके। धन्यवाद।